हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, इससे पहले हम देख चुके हैं पाचन तंत्र का पहला पार्ट। आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने हम्म, आहार नाल का मुख गुहा ग्रास नली अमाशय यहाँ तक हम लोग ने देखा था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत, चलिए, छोटी आंत को तीन भाग में बांटा गया था। प्रोटियाज को तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है। पहला है डुडेनम। क्या है? डुडेनम। पहला डुडेनम, फिर जुजेनम और तीसरा इलियम। ठीक है। जैसे खा जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये ग्रास नली है। ठीक है। ग्रास नली से खाना ये अमाशय में आती है। अमाशय में आती है और अमाशय में आने के बाद इससे यकृत से और अग्नाशय से जो भी एंजाइम हार्मोन आके मिलते हैं, हार्मोन आके मिलते हैं, एंजाइम एंजाइम आके मिलते हैं, सॉरी, वो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाते हैं। उसके बाद भोजन का प्रवेश जो होता है छोटी आंत में होता है। तो सबसे पहले भोजन का प्रवेश जो होता है डुडेनम में होता है। और हमने डुडेनम के बारे में बता दिया है कि डुडेनम जो है, डुडेनम से हार्मोन, दो हार्मोन निकलते हैं। एक सिक्रेटिन हार्मोन हो गया और एक कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया। ठीक है। यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकलता है, जिसके कारण डुडेनम में, ये पहला पार्ट जो है डुडेनम में, ये जो है डुडेनम में। ठीक है। यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकलता, यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एक सिक्रेटिन और एक कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है। सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय को उत्तेजित करता है पूर्ण पाचक रस छोड़ने के लिए, जहां से एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलते हैं। और वहीं कोलेसिस्टोकाइनिन जो है पित्ताशय को उत्तेजित करता है। ये जो यहाँ पे होता है यकृत, ये हो गया, इसके नीचे जो है गॉल ब्लेडर, इसको उत्तेजित करता है वहां से पित्त को स्रावित करने के लिए। ठीक है। पित्त को स्रावित करने के लिए। तो वो आके मिल जाते हैं भोजन में और डुडेनम में आ जाते हैं भोजन। और डुडेनम में पाचन नहीं होता है, एंजाइम नहीं निकलता है, इसलिए पाचन नहीं होता है। ठीक है। आगे चलेंगे, दूसरा पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट है ये जुजेनम है। ये सेकेंड पार्ट जुजेनम है। ये यहाँ पे भी पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ भोजन को फैलाता है। भोजन को फैलाता है, स्टोर करता है, फैला चौड़ा करता है भोजन को, जितना रख सके अपने में। ठीक है। दुर्जनम भोजन को फैलाने का जगह है ये। ठीक, यहाँ भी एंजाइम खराब नहीं होता है, इसलिए पाचन नहीं होता है। तीसरा, छोटी आंत का तीसरा पार्ट है इलियम। ठीक है। और यहाँ पे पाचन और अवशोषण दोनों होता है। पाचन और अवशोषण दोनों होता है। तो छोटी आंत में पाचन और अवशोषण दोनों होता है। और प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो है, पूर्ण पाचन यहाँ पे आके पूरा होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्रोटीन का पाचन बोलेगा स्टार्ट जो होता है अमाशय से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और समाप्त कहाँ होता है? तो समाप्त होता है आपका इलियम में जाके, दैट मीन छोटी आंत में। छोटी आंत में। और छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पाचन और अवशोषण दोनों होता है। तो अवशोषण का काम कौन करता है? तो बिल्ली करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये अवशोषण का काम करता है ये। अ, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा डॉट 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 डॉट, ये आपका इलियम है। इलियम, इसी इलियम में बिल्ली पाया जाता है। तो कभी कभी पूछ देगा, ठीक है, बिल्ली कहाँ पाया जाएगा? तो इलियम में पाया जाता है। ठीक है। हाँ। अब देखेंगे, छोटी आंत में पाचन होता है। अवशोषण तो बता दिया, अवशोषण का काम कौन करता है? बिल्ली करता है। बिल्ली करता है, बिल्ली करता है, ये बिल्ली करता है अवशोषण। लेकिन पाचन का छोटी आंत में काम कौन करता है, वो देखेंगे। छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम, यहाँ से पांच तरह के एंजाइम निकलते हैं, पांच एंजाइम निकलते हैं, ये हम
देख रहे हैं आगे ABCD लिखा हुआ है। 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं जिसको सक्कस सिंथेटिकस बोलते हैं, सक्कस सिंथेटिकस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सक्कस सिंथेटिकस ये याद करना जरूरी है। हमने एक ट्रिक बना दिया, ले माई सुलाय, ले माँ सुलाई, ठीक है, ले माँ सुलाई, ठीक। तो ले से लैक्टेज हो जाएगा, माँ से माल्टेज हो जाएगा, सू से सुक्रेज हो जाएगा, और लास्ट से लाइपेज हो जाएगा, ई से रेप्सिन हो जाएगा। तो इससे ये याद रहेगा पांचों। ले से लैक्टेज, माँ से माल्टेज, सू से सुक्रेज, लास्ट से लाइपेज, ई से इरेप्सिन, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हमने लाइपेज तो वहां भी अग्नाशय में भी होता था, तो लाइपेज का काम क्या था, लाइपेज लव कर रहा था, मतलब बसा, इमल्सिफाइड बसा, क्योंकि बसा को अग्नाशय ने इमल्सिफाइड कर दिया था। लाइपेज जो था बसा को किसमें चेंज कर दिया, इमल्सिफाइड बसा में। अब इमल्सिफाइड बसा जो था, इसको फिर क्या कर देता है लाइपेज, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज कर देता है, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में यहाँ पे आके चेंज करता है, ठीक है। और वही लैक्टेज जो होता है, लैक्टेज ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज कर देता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज करता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करता है, ठीक है। और माल्टेज जो है, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है। इरेप्सिन वही प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, पेप्टोन वाला, पेप्टाइड वाला, उसको अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। तो लास्ट में प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है, तो अमीनो अम्ल में चेंज होता है, सबसे लास्ट में अमीनो अम्ल हो जाता है, ठीक है। आंत आंत से निकलने वाले रस या एंजाइम आंतरिक रस बोलते हैं, जो कि क्षारीय होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है, क्षारीय होता है, और 2 लीटर प्रतिदिन निकलता है। वही लार जो निकलता था 1.5 लीटर निकलता था, ठीक है। जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है, ठीक है, यह बड़ी आंत में होता है। ये भी पॉइंट अच्छा है। आंत से निकलने वाला रस या एंजाइम जो होता है, आंतरिक आंतरिक रस बोलते हैं इसको, और ये क्षारीय होता है, क्षारीय याद रखिए, क्षारीय होता है, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे है बड़ी, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत की अगर बात करें, ठीक है, छोटी आंत में हमने देख लिया आंत, आंत मेनली जो होता है, ठीक है। बड़ी आंत की अगर बात करें तो बड़ी आंत लगभग 5 फीट का होता है, कितना होता है, 5 फीट का होता है। बड़ी आंत 5 फीट का होता है। अगर आंत की ही बात करें तो आंत बड़ा और छोटा, मतलब इंस्टेटाइन जो होता है, टोटल दोनों मिला के 22 फीट होता है, ठीक है, जिसमें 17 फीट जो होता है, लगभग 17 फीट जो होता है ये छोटी आंत होती है, और 5 फीट बड़ी आंत होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत बता दिया मैंने। बड़ी आंत जो होता है 5 फीट, 5 फीट लंबा होता है और 2.5 इंच चौड़ा होता है, ठीक है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। हम दोस्त ये बताए थे कि ये आपका डुडेनम, जेनम, और ये आपका इलियम है, ठीक है, ये इलियम है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका ये सिक्कम, सिक्कम से स्टार्ट होता है आपका बड़ी आंत, ठीक है। पहला पार्ट इसका निचला भाग जो होता है सिक्कम होता है, बड़ी आंत जहाँ से स्टार्ट होता है इसका निचला भाग ये सिक्कम होता है। तो इसी से अवशेषी अंग, अवशेषी अंग लटके हुए रहते हैं, जिसको बर्मी, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये 2 इंच का होता है, ठीक है, 2 इंच का होता है, ये अवशेषी अंग हो गया, ठीक है। तो देखेंगे हम बड़ी आंत को, अगर देखते हैं तो ये 3 भाग में बटा हुआ है, कितने भाग में, बरियात कितने भाग में पूछेगा, बरियात कितने भाग में, 3 भाग में बैठा हुआ है। कौन कौन, तो सिक्कम हो गया, पहला सिक्कम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको क्लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोन, हिंदी में बृहदंत बोलते हैं, बृहदंत, क्लोन हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका जो है, लास्ट में आप देखेंगे ये, ठीक है, ये भी क्लोन में ही आएगा, ठीक है। लास्ट में ये रेक्टम हो गया। 3 भाग है इसके, ठीक, कौन कौन, सिक्कम, क्लोन, रेक्टम, ठीक है। तो क्लोन के भी, क्लोन को ये, इसको असेंडिंग क्लोन बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग क्लोन बोलते हैं, और इसको सेगमेंट क्लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेगमेंट क्लोन बोलते हैं, सेगमेंट क्लोन। लास्ट में ये आपका रेक्टम हो जाता है, लास्ट में आपका ये रेक्टम हो जाता है, और ये यहीं पे मलाशय रहता है, ठीक। तो आगे देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है। तो सबसे
बड़ी आंत में सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, सिक्कम तो बता ही दिए, निचला भाग सिक्कम होता है। बड़ी आंत के भाग फुलौन बोलते हैं, ये फुलौन भी बता ही दिए। भोजन, भोजन जो है काइल के रूप में एक थैली में आकर जमा हो जाता है, जिसे रेक्टम, रेक्टम कहते हैं। इसी रेक्टम में ये जो जमा, यहाँ भोजन आके जमा हो जाता है। ठीक है, काइल यहाँ जो जमा होता है उसको काइल बोलते हैं। इससे पहले जो होता है वो काइम होता है। ठीक है, इसी रेक्टम में आके जमा हो जाता है भोजन। ठीक है, और बाद में एनस के द्वारा ही नीचे, एनस के द्वारा ही निकल जाता है। ठीक है, इसी रेक्टम में मांसपेशी के बढ़ जाने के कारण, यही मांसपेशी अगर यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है, तो मल निकलने में परेशानी होती है, जिसको हम लोग बवासीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं से प्रॉब्लम होता है, मांसपेशी का बढ़ जाने से रेक्टम में इंफेक्शन हो जाता है। अब थोड़ा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भोजन जो होता है जब तक मुख में होता है, ठीक है, जब हम चबाते हैं भोजन को मुख में, उसके बाद वो वहां से आगे की ओर बढ़ता है, ग्रास नली से जैसे ही नीचे उतरता है उसका नाम बोलस हो जाता है, उसको बोलस बोलते हैं। और बोलस जब अमाशय में पहुंच जाता है और वहां से जब वो निकलता है उसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, आंत में पहुंचने के बाद वहां से जब वो आगे बढ़ता है उसको काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। और काइल कहाँ अंत तक कहाँ चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है। बोलस, काइम और काइल, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ आपका पाचन तंत्र खत्म होता है। अब हम आगे इस पे लाएंगे कुछ इसके अंग हैं, जैसे यकृत हो गया, लीवर पे एक अलग वीडियो बना के लाएंगे। लीवर और अग्नाशय पे अलग से वीडियो बना के लाएंगे, और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह, मतलब मेन मेन कंक्लूजन का पार्ट थर्ड आएगा पाचन तंत्र का। ठीक है, जिससे इसके अंग से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह और मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा वीडियो आप लोग देखना नहीं भूले। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और सपोर्ट करें, और बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी मेरा स्टार्टिंग है तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा मुझे, तो उसके लिए क्षमा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।